हस्तगत किया जाए। अब ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि ये सब चर्चा कहाँ से शुरू हुई होगी। सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 15 मई का जजमेंट है, उसके पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने 197 मंदिरों की एक लिस्ट प्रस्तुत की कोर्ट के सामने और कहा कि ये काफ़ी दिनों से इनमें कोई न कोई लिटिगेशन है, कोई न कोई डिस्प्यूट डिस्प्यूट बना हुआ है। और ये भी कहा कि इनमें जो इसके रिसीवर बनाए गए हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनका ना तो इंटरेस्ट है, ना उनके पास टाइम है और ना ही इस तरह का कोई उनमें एक्सपीरियंस उस तरह का उनका है कि जो मंदिरों की व्यवस्थाएँ कर सकें। तो अ मेरे ख्याल से ये वहीं से लोग समझ नहीं पाए होंगे कि क्या वो उनको लगा होगा बस जजमेंट में आया है 197 मंदिर। तो लेकिन ऐसा नहीं तो कुछ राजनीतिकरण हो रहा है, जो चीजें हैं मुद्दों से भटकाई जा रही हैं, कुछ माहौल खराब करने की कोशिश कुछ बाहरी लोग कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा किया जा रहा है तो गलत है और अफ़वाह फैलाना भी गलत है, क्योंकि अफ़वाह फैलाना नैतिक दृष्टिकोण से भी गलत है और वैसे कोई भी अफ़वाह फैलाना आपराधिक कृत्य भी माना जाता है। तो मैं ये जो बता रहा था कि 197 मंदिरों की वाली बात, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट किया, उसमें लिखा गया था कि लिखा उन्होंने कि इसमें जो रिसीवर हैं वो एडवोकेट हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। फिर लास्ट में उन्होंने अपनी फाइंडिंग में, अपने ऑपरेशनल पार्ट में उन्होंने डाला कि नो एडवोकेट शुड बी अपॉइंटेड एज रिसीवर। तो ये बात उन्होंने डाला। तो हमें लगता है उसका सिर्फ़ इतना मतलब था कि उस वहाँ पे एडवोकेट जो है रिसीवर नहीं अपॉइंट किए जाएँगे, सिर्फ़ इतना मतलब था। बाकी ना तो ब्रज तीर्थ परिषद किसी मंदिर का हस्तगत करने जा रहा है, ना उनकी व्यवस्थाओं को हस्तगत करने जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहा हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कर रहा हूँ और साथ ही मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि भई इस तरह से अफ़वाहें ना फैलाएँ, बेबुनियाद टाइप की बातें ना करें, तथ्यों पे बातें करें और खुद भी सही तथ्यों को समझें और दूसरे लोगों को भी सही बात बताएँ। इसी तरह से देखिए एक अफ़वाह बीच में आ गई थी कि शब्द देवालय का एक अलग कॉरिडोर बनेगा, जबकि शब्द देवालय का मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ़ एक सर्किट बनाने की योजना थी, जो ये है कि सातों देवालयों को जोड़ने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों को अच्छा करना था। उनके जो गलियारे हैं, गलियारों को सुंदर बनाना था, जो दीवारें हैं, दीवारों पर पेंटिंग और फ़साड डेवलप करनी थी और जहाँ कोई कोना है, कहीं और कोई स्पेस छोटा-सा बच जाता है, वहाँ पे जैसी आवश्यकता और जैसा स्पेस हो, वहाँ पर पेयजल के लिए छोटा-सा कियोस्क और टॉयलेट्स डेवलप करना था ताकि जहाँ महिलाएँ बहनें जाती रहती हैं, तो उनको असुविधा ना हो। इन सब चीज़ों के लिए एक सर्किट बनाना था, जोड़ने के रास्ते रास्ते को ठीक करना था। उसमें ना ही ये नया रास्ता था, ये जो एक्जिस्टिंग रास्ता उसी को ठीक करना था। ना उसको चौड़ाईकरण का कोई प्रयोजन था, ना उसका कोई प्राविधान किया गया था। बिल्कुल जो एक्जिस्टिंग रास्ता रास्ता था उसी को बेहतर बनाना था, सुंदर बनाना था। ये तो लोग खुद डिमांड करते हैं हमसे। हम लोगों ने ऑलरेडी सर्वे करके इसको अपने में योजना में रख दिया था। तो यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर है, मंदिर में आज जो अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो अव्यवस्थाएँ और जो दुर्गतियाँ फेस कर रहे हैं, उनसे निजात का जो यहाँ से मतलब मंदिर में आ कर के आदमी अच्छी फीलिंग नहीं लेके जा रहा है। यहाँ आ कर के वो दबा कुचला आ जाता है, पसीना में आता है, कोई ब्लड प्रेशर में आता है, किसी को लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। इतना दबा-दुबा उसमें धक्का-मुक्की में जाता है, तो अच्छी फीलिंग लेके नहीं जाता है और लोग कहते हैं यहाँ पे कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, व्यवस्थाओं के नाम पे टोटली अव्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में कॉरिडोर ही एक मार्ग उसका विकल्प है कि बाहर से जो लोग आएँ वहाँ से एक अच्छी अच्छी फीलिंग लेके जाएँ, सुगम दर्शन हो लोगों का और इसका सबको सहयोग करना चाहिए। सभी समाज के लोगों से बार-बार प्रशासन भी आश्वस्त कर रहा है, आप लोगों से बार-बार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से भी बात हो रही है। तो क्या एक मैसेज अब आप देना चाहेंगे कि उनके अधिकार कहीं छिनने वाले नहीं है, सेवा वो लोग जैसे करते आए हैं? देखिए, गोस्वामी लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कागज़ पढ़ना चाहिए। जो अध्यादेश जारी हुआ है, अध्यादेश के का जो पहला उद्देश्य है, उसी में लिखा हुआ है कि स्वामी हरदास जी के समय से जो परंपराएँ
जो पूजा पद्धति, जो रीति, जो सेवायत पद्धति चली आ रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनको एज़ इट इज़ आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमें लगता है कि इनको क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? क्या दिक्कत होने वाली है इनको? जब आपकी सेवायत पद्धति नहीं ली जा रही है, आप अब भी पूजा करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लोगों ने कहा कि जब हमारे मकान दूर चले जाएँगे तो यहाँ कैसे आएँगे? इसके लिए व्यवस्था कर ली गई है, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर ली गई है जिसमें 2 फ्लैट रहेंगे। एक में अब तो 2 ही सेवायत होते हैं, राजभोग के सेवायत होते हैं और शयन भोग के सेवायत होते हैं। तो 1 फ्लैट राजभोग के सेवायत के लिए, 1 फ्लैट शयन भोग के सेवायत के लिए। और जब सेवायत बदलेंगे, तो फिर ये अपने सामान उठा ले जाएँ, नए सेवायत ले जाएँ आएँ, वो अपने सामान रखें वहाँ पे। इसके अलावा हम लोग बार-बार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम लगी हुई है और वहाँ पे जो भी विस्थापित हो रहे हैं, उनको अधिकारों की सुरक्षा, उनके क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, जिनकी दुकानें वहाँ पे जा रही हैं, उनके लिए कॉरिडोर में ही दुकान देने की व्यवस्था। अगर उनको आवश्यकता है आवासों की, तो इतने पर्याप्त आवासों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं ताकि उनको असुविधाएँ ना फेस करनी पड़ें। तो हमें नहीं लगता लोगों के विरोध करने का कोई इश्यू है और देखिए जब कोई सुव्यवस्था स्थापित होती है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, इसके लिए लोगों को स्वागत करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ एसपी सिंह साहब है जो बताए थे वृंदावन कॉरिडोर के अलावा कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिससे अन्य मंदिर प्रभावित होंगे या फिर किसी को दिक्कत हो और वृंदावन बांके बिहारी को दर्शन करने आने वाले भक्तों को भी कॉरिडोर के बाद बेहद लाभ मिलेगा, उनको सुखम यात्रा और सुखद दर्शन हो सकेंगे। और जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं वो सिर्फ चर्चाएं और अफवाहों का दौर है। सभी लोग ऐसी चर्चाओं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिला प्रशासन लगातार सभी से अपील कर रहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी मीडिया मथुरा।